वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू न्यू सीरीज। तो आज हम एक नया सीरीज चालू करने वाले हैं और एक लव स्टोरी एनीमे है और इसका नाम है व्हाट इज रियल लव। एपिसोड शुरू करने से पहले ये बोलना चाहूंगा मेरा 200 सब्सक्राइबर हो चुका है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जिस दिन मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा मैं उस दिन एक गिव अवे रखूंगा और मैं एक पोल डाल दूंगा। गिव अवे में जो प्राइस होगा वो प्राइस में पोल डाल दूंगा, तो आप लोग उसमें से वोट करके जिता देना आपका प्राइस। तो और बकवास ना करे, एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक घर दिखाया जाता है और उस घर के अंदर एक बंदे को दिखाया जाता है, वही हमारा मेन कैरेक्टर। और वो बंदा बोलता है मेरा नाम है जुन वो किंग, मैं इसको किम बुलाऊंगा भाई, इतना बड़ा नाम मैं बार बार नहीं ले सकता। और किम बोलता है मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और अपने दिमाग में ही सोचता है वो यहाँ पर नहीं है। और ये छुप छुप के मतलब निकल रहा है अपने घर से और बोल रहा है मेरा परिवार मुझे अकेला रहने के लिए इजाजत नहीं दिया, इसलिए मैं अपने फ्रेंड के घर में रहता हूँ उसके परिवार के साथ। और फिर वो दरवाजा से झाँकता है और देखता है बाहर एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन है, और वो फिर अपने मन में बोलता है तो ये यहाँ पर है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इसी से छुपते हुए आ रहा है। और जो उसका आंटी है उसका जो हवा में ही उसका स्कर्ट उड़ जाता है, और ये देखने के बाद हीरो का मुंह खुला हो जाता है, एकदम शॉक हो जाता है। और उसका आंटी भी शर्मा जाती है और अपने हाथ से इस कट को फिर से सही कर लेता है। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो किम खड़ा होता है उसके पीछे। उसके बाद उसका आंटी घूमता है और बोलता है हाय किम, तुम इतना जल्दी जा रहे हो। और किम ऊपर से हमारे को कॉमेंट्री कर रहा है, बोल रहा है इसका नाम है मी क्यू और ये इस घर का मालकिन है। और ये जो है किम का दोस्त का माँ है, और इसीलिए मैं इसको आंटी बोलूंगा। मी बुलाऊंगा तो थोड़ा सा कैजुअल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको मी नाम बुकार के नहीं बुलाऊंगा। उसके बाद वो आंटी के पास जाता है और बोलता है हाँ मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम आने वाला है सामने। और उसका आंटी बोल रहा है इतना ज्यादा पढ़ाई मत करो यार। और वो बोल रहा है ऐसा नहीं, मैं इतना भी ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, पर इसीलिए सामने एग्जाम है इसीलिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। और वो फिर उसके सामने झुक जाता है और बोलता है अभी मैं जाने वाला हूँ तो बाय। और वो फिर एक दौड़ में निकल जाता है अपने घर से, और उसका आंटी उधर गेट में ही खड़ा होता है। और उसका आंटी उधर ही खड़े खड़े सोच रहा है, वो कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रहा है। उसके बाद हमारा किम को दिखाया जाता है जो सड़क से जा ही रहा है। और किम जो है हमें बताता है कि कुछ दिन पहले जब वो रात को पानी पीने के लिए उठा था तब वो देखा था उसकी आंटी के घर में जो दरवाजा खुला हुआ था हल्का सा, और वो उसमें से लाइट आ रही थी। और किम बोलता है आंटी के घर में अभी तक लाइट जल रहा है, क्या आंटी टीवी देख रहा है इस वक्त। और किम जो है थोड़ा सा झाँक के देखता है उसके आंटी के रूम को और देखता है वो टीवी ही देख रहा है। आंटी तो टीवी ही देख रहा है पर टीवी में क्या देख रहा है, वो फिर थोड़ा सा फोकस करके देखता है और उसका आंटी जो है बड़ों का फिल्म देख रहा है, भाई जो अडल्ट फिल्म होता है वो देख रहा है। तो ये देखने के बाद किम बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो फिर थोड़ा सा शर्मा जाती है और बोलता है मैं शायद कुछ गलत देख लिया। और वो फिर से जाता है और उसकी आंटी को दिखाया जाता है जो उसी बड़ों के फिल्म को देख रहा है और अजीब अजीब शक्ल निकल रहा है। अब मैं बोल तो नहीं सकता भाई, अब मुझे भी कॉपीराइट या कुछ भी आ सकता है, गाइडलाइन स्ट्राइक भी आ सकता है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बस आप लोग देख के समझ जाओ। और ये देखने के बाद तो भाई हमारा किम का वो खड़ा हो जाता है और किम बोलता है अरे नहीं, और थोड़ा सा जोर से बोल देता है और उधर से दौड़ लगाता है 2 सेकंड के अंदर। उसके बाद हमारा सीन वही पर आ जाता है जहाँ पर किम हमको स्टोरी सुना रहा था और बोल रहा है जिस दिन से मैंने वो देखा आंटी को तब से मैं आंटी के सामने जाने में भी शर्मा रहा हूँ। फिर किम बोलता है मैं ऐसे ही छुप छुप के नहीं रह सकता, मैं क्या करूँ अब। और उसी वक्त उसके पीछे में कोई टपली मार देता है जोर से और किम बोलता है अरे कौन है पीछे। और उसके पीछे एक लड़की होती है जो काफी सुंदर होती है और बोलता है हेलो गुड मॉर्निंग। और जो किम है थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर और बोलता है तुम लिटिल बास्टर्ड, तुम मेरे पिछवाड़े पे टपली कैसे मार सकते हो। और वो लड़की बोलता है मैंने तो बस टैप किया था। और इस लड़की का नाम बताया जाता है और इस लड़की का नाम है मिस चू। और वो लड़की बोलती है यही तो एक तरीका है जिससे तुम मेरे तरफ देखते हो। और जो किम है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है इसका मतलब क्या है। और वो लड़की बोल रहा है मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और उसके बाद किम जो है उधर से जाने लगता है और बोलता है ठीक है फिर मैं जाता हूँ इधर से। और जो चू है वो बोलती है रुको जरा 2 मिनट, और वो उसको एक टिफिन देता है और बोलता है ये लेके जाओ। और किम बोलता है ये क्या है, और वो देखता है उसके अंदर खाना होता है और बोलता है मॉम ने बताया तुमने खाना खा के नहीं आया इसलिए मेरे हाथ से टिफिन भेज दिया तुम्हारे लिए। और किम बोलता है इसकी जरूरत नहीं थी, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। और वो अपने मन में ही सोचता है ये तो और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा है। उसके बाद जो चू है उधर से जाना लगता है। भाई ये जो चू है इसका नाम मुझे बिल्कुल पसंद आया, तो मैं इसको आज से मिन बुलाऊंगा। तो मिंग जो है उधर से जाने लगता है और बोलता है होपफुली तुम्हें खाना पसंद आए। और हमारा किम जो है वो बोलता है थैंक यू मिंग खाना देने के लिए। तो दोनों का नाम थोड़ा मिला हुआ हो बना दिया मैंने, इससे थोड़ा आसानी हो गई। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, कॉलेज को दिखाया जाता है और हमारा हीरो क्लासरूम में ही बैठा हुआ है और एक मैम पढ़ा रही है क्लासरूम में।
और वो क्लासरूम में बैठ के वही सब याद कर रहा है जो रात को उसकी आंटी देख रहा था और कैसे हरकतें कर रहा था। और उसके सर पे किसी ने रबड़ मारता है और वो पीछे घूम के देखता है उसका दोस्त है। और किम थोड़ा सा चिढ़ जाता है और बोलता है साले कमीने, और इसका नाम बताया जाता है। इसका नाम होता है जेम्स। तो मैं इसको जेम्स नहीं बुलाऊंगा, इसको मैं जेम्स बुलाऊंगा तो थोड़ा सा आसानी होगी। और जेम्स बोलता है इसके बाद क्या हम ड्रिंक पीने चले? और किम थोड़ा सा बोरिंग से शक्ल लेके बोलता है हाँ चलते हैं। और वो मैम बोलता है क्लास आज यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद शाम हो जाती है और एक होटल दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बैठे ड्रिंक कर रहा है। जेम्स बोलता है मेरे मॉम ने बताया तुम्हें एक हेयर कट लेने की जरूरत है। और किम बोलता है क्या हेयर कट? मेरा हेयर तो एकदम ठीक है, शायद तुम्हारी मॉम मेरे ऊपर थोड़ा ज्यादा ही नोटिस कर रहा है। और किम जो है इसी के घर में रहते हैं और इसी की माँ है वो बंदा। और वो बंदा बोलते हैं हम दोनों एक ही घर में रहते हैं और हम एक फैमिली है। और जो सुबह जो आंटी मिली थी ना वो इसी की माँ है भाई। और जो लड़की रास्ते पे उसको टिफिन दिया था वो भी इसी की बहन है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो दोनों 2 गिलास लेके ड्रिंक करने लग जाता है। और किम बोलता है सामने एग्जाम आ रहा है भाई, इतना मत पियो आज। और जो जेम्स है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है या नहीं करना है, बस दारू पीने के बाद तो सभी टल्ली हो जाते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है। और फिर बोलता है तुम लड़कियों के सामने मुझे इंसल्ट कर रहे हो। और किम बोलता है कौन से लड़कियां? उसके बाद दिखाया जाता है 2 हॉट लड़कियों की एंट्री होती है। उसके बाद जेम्स बोलता है वो तुम आ गए? और वो लड़की बोलती है तुम यहाँ पर हो? उसके बाद किम बोलता है कौन है ये लड़कियाँ? और जो जेम्स है वो बोलता है ये लोग हमसे 1 सेमेस्टर ज्यादा ऊपर है और मैं उनको मिला था उन्हीं की क्लास में कॉलेज में। और किम उसके कान के पास आ जाता है और बोलता है मुझे पता है तुम्हारा लक इतना भी अच्छा नहीं, पर आज तुम्हारा लक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और जो जेम्स है वो बोलता है यहाँ पर बैठ जाओ। और वो बोलता है ठीक है। और उसके पास हुआ जो लड़की बैठा है वो बोलता है हेलो। और किम भी बोलता है हेलो। और जो जेम्स है वो बोलता है ये मेरा फ्रेंड है किम। और किम बोलता है नाइस टू मीट यू। और उसके सामने जो तुम्हारा फ्रेंड कितना ज्यादा क्यूट है। और उसके बाद अचानक से सीन शिफ्ट हो जाता है और एक होटल को दिखाया जाता है। और उसी होटल के अंदर जेम्स और वो पीले हेयर कलर वाला लड़की भी है और वो दोनों एकदम लिप किस कर रहा है। और उसके बाद दिखाया जाता है उन दोनों के सारे कपड़े उतर चुका है और वही सब याद कर रहा था जेम्स। और उधर से निकल जाता है, बोलता है अभी हमको जाना चाहिए। और उधर से वो दोनों उधर से चले जाते हैं और बोलते हैं तुम लोग भी मजे करो। और वो फिर दोनों ही चुपचाप हो जाता है थोड़ी देर के लिए। और किम उसकी तरफ देखता है और बोलता है ये तो अभी तक कुछ भी नहीं पिया, शायद मुझे इसको एक ड्रिंक ऑफर करना चाहिए। और किम बोलता है क्या तुम्हें एक ड्रिंक चाहिए? और वो लड़की एकदम अचानक से खड़ा हो जाती है और सामने जाने लगती है। और किम भी थोड़ा सा हैरान होती है, बोलते है रुको। और वो लड़की थोड़ी देर आगे जाते ही उसका पैर जो है वो तो हिलने लगती है और नीचे गिर जाती है। और ये देख के किम भी उसके पास जल्दी से पहुंच जाता है और बोलता है तुम ठीक तो हो, क्या तुम्हें मदद चाहिए? और वो लड़की एकदम क्यूट सा फेस बना लेती है और बोलता है हाँ। उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों एकदम हाथ पकड़ के जा रहा है। और वो लड़की तो भाई थोड़ा सा ज्यादा ही ठरकी लग रहा है, एकदम ही हमारा हीरो के साथ चिपक के जा रहा है रास्ते से। फिर वो लड़की बोलता है मुझे घर जाना है और जल्दी जाना है। ठीक है मैं एक टैक्सी बुला लेता हूँ। और वो लड़की एकदम गिरने लगती है और किम उसको पकड़ लेती है। और किम का जो हाथ है भाई वो गलत ही जगह पे पड़ जाती है। और ये देख के किम भी एकदम उससे सामने झुक जाती है, बोलते मुझे माफ करना। और वो लड़की माफी भी नहीं सुनता, आगे निकल जाता है। और ये देख के किम भी थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है रुको कहाँ जा रहे हो तुम? और वो लड़की चलते चलते एक लव होटल के सामने पहुंच जाता है। और वो लड़की एक क्यूट सा चेहरा बना लेती है और बोलता है मुझे नहीं लगता आज मैं जा पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। अच्छा तो इस लड़की की ज्यादा लग रही है। और ये एक लव होटल के सामने भी ले आया। उसी वक्त उस होटल रूम के अंदर दिखाया जाता है उन दोनों के जूते हैं उधर। और वो दोनों एक ही रूम में एक कमरे में लेटा हुआ है दोनों ही। और अपना हीरो मन में ही बोलता है अभी मुझे क्या करना है मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। और किम उस लड़की को एकदम हक करने की तरह पकड़ लेती है और अपने मन में बोलता है ये भी शायद ऐसा ही चाहता है इसीलिए यहाँ पर आया है। और वो लड़की अपना हीरो का हाथ पकड़ते हैं और अपनी समझ रहे हो कहाँ डाल दिया। फिर वो अपना हीरो बोलता है क्या तुम तैयार हो? और उसके बाद वो लड़की भी उसकी तरफ घूम जाती है और बोलता है मुझे एक किस दो। और फिर वो दोनों एक किस कर लेती है। और फिर किम जो है उसके कपड़े खोलने लगती है। यहाँ पर जो चीजें होगा वो मैं एकदम स्किप कर दूंगा क्योंकि ये मैं नहीं दिखा सकता भाई। और मेरा जब 500 सब्सक्राइबर हो जाएगा तब मेरा जो एक क्लब खोलूंगा तो उसी क्लब में अगर तुम लोग ज्वाइन हो जाओगे तो ये सब डिलीटेड सीन तुम लोगों को दिखाऊंगा उधर, तब तक इंतजार करो। और 500 में मैं भी एक गिव अवे करूंगा तो आप लोग उस गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और मैं पोल डाल दूंगा कौन सी चीजें आप लोगों को चाहिए और नहीं। और सारा डिलीटेड सीन जो है मैंने अभी स्किप कर दिया। उसके बाद दिखाया जाता है वो लड़की उसी बेड के ऊपर बैठा है और किम जो है नहाने गया था। और नहाने के बाद जब बाहर आया वो तब वो लड़की बोलता है मैं किसी के साथ बाहर नहीं सोता हूँ। अरे भाई तुमने अभी उसके साथ घपाघप कर लिया और तुम अभी बोल रहे हो तुम उसके साथ सोने नहीं वाले हो। और वो लड़की उधर से निकल जाती है अपने रूम से। और थोड़ी देर के बाद किम भी अपने घर चला जाता है और अपने घर के सामने ही खड़ा है वो। और वो फिर घर के अंदर आके अपने जूता खोल रहा था और बोल रहा था शायद सब लोग सो गया है, मुझे भी सो जाना चाहिए। और वो फिर अपना दरवाजा खोल ही रहा था पर वो पीछे देखता है उसी की आंटी बैठा है सोफा के
के ऊपर। और उसकी आंटी बोलता है किम तुम इतनी रात तक कहाँ पर थे, पता है ना कितनी रात हो चुकी है, तुम अभी तक घर नहीं आए। और वो बोलता है आई एम सॉरी मैम, मैं ऐसे ही। और उसकी आंटी थोड़ा सा गुस्सा करती है उसके ऊपर और उसके पास आ जाता है और बोलता है तुमने दारू पिया है क्या। और वो एकदम उसके मुंह के पास चला जाता है और एकदम सूखने लगता है उसके मुंह से कोई बदबू आ रही है या नहीं। और वो बोलता है हाँ तुम्हारे मुंह से तो बदबू आ रही है, तुमने बहुत दारू पिया था आज, इसीलिए आज शायद तुम इतने लेट में आए हो। और वो फिर माफी मांगता है और बोलता है आई एम सॉरी मैं इतना दारू पीने के लिए। और वो अपने रूम में जाने ही वाला था और वो आंटी रोक देते, बोलते रुको। और उसकी आंटी उसके गाल में हाथ रखते और बोलते कुछ दिनों से तुम थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ। और बोलता है अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। और वो अपने रूम के अंदर चला जाता है और किम भी उधर ही खड़ा होता है। और फिर अपने बिस्तर पे दिखाया जाता है किम लेटा हुआ है और किम को जो है नींद नहीं आ रहा है। वो आज जो उसको घपाघप करने को मिला है इसीलिए उसको नींद नहीं आ रहा है। जल्दी से 1000 सब्सक्राइब बना दो भाई, उसके बाद मैं सारे डिलीटेड सीन उधर पोस्ट कर पाऊंगा। और किम भी जो है उसी के आंटी के बारे में वही सब सोच रहा था और उसको नींद ही नहीं आ रहा है। उसके बाद सुबह हो जाती है और अगली सुबह दिखाया जाता है किम जो है नहा रही है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की को दिखाया जाता है जो सड़क के बीचों बीच है और बोल रहा है आज कितनी ज्यादा गर्मी है, ऊपर से मुझे बहुत जोर के बाथरूम भी लगा है, मुझे जल्दी से घर जाना है। उसके बाद वो घर आ जाता है और कुछ भी एकदम अपने सारे कपड़े उतार के बाथरूम में चला जाता है और उधर अपने पॉट में बैठ भी जाता है और उधर सूसू करने लगता है, टट्टी करने लगता है, मुझे नहीं पता। फिर वो उधर ही बैठ जाता है और वो साइड में देखता है किम बैठा हुआ है, वह नहा रहा है पूरा नंगा। और वो लड़की ये देखने के बाद बहुत ही जोर का चीख मारता है और अपने उसी रूम से निकल जाता है। और किम भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उधर ही खड़ा होता है। और वो लड़की अपने रूम के अंदर आ जाता है और बोलता है साला क्रेजी बास्टर्ड, उसे अभी स्कूल में होना चाहिए। भाई हमारा हीरो कॉलेज में पढ़ता है, अभी स्कूल में कैसे आएगा वो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारा हीरो किम जो है वो एक ग्रीन कलर का टी शर्ट पहन के रास्ते पे ही है, कहीं पे जा रहा है शायद वो। और वो बोलता है शायद मुझे आज बाल कटाने के लिए जाना चाहिए, बहुत सब लोग बोल रहे हैं मेरा बाल थोड़ा सा बड़ा हो चुके हैं। और वो भी उसी बाथरूम वाला सीन को याद करता है और अपने दिमाग को पकड़ लेता है, बोलता है क्या चल रहा है मेरे साथ कुछ दिनों से। उसके बाद वही सलीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसकी आंटी उधर ही काम करता है। और ये देख के तो किम भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है थोड़ी देर के लिए। और उसका आंटी बोलता है अरे किम तू आए हो आज। और किम भी थोड़ा सा अजीब सा फेस करके बोलता है हेलो आंटी। और बोलता है मैं तो उसके साथ आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। और उसका आंटी बोलते है तो अभी अपने कपड़े उतार दो। और किम थोड़ा सा चौंक जाता है और बोलता है कपड़े। और उसकी आंटी फिर हंसने लग जाती है और बोलता है कपड़े नहीं, मैं तो बोल रहा था अपना बैग उतार दो। और किम फिर अपना बैग उतारता है और बोलता है ओके। और उसका आंटी बोलता है सोफे के ऊपर रख दो। वो फिर अपना बैग उधर रख के एक चेयर के ऊपर बैठ जाता है और अपने मन में ही सोचता है क्या कपड़े उतारने के लिए बोला था क्या वो मेरे को। और फिर उसका आंटी बोलता है तो अभी चालू करते हैं, तुम्हारा बाल धोने से शुरू करता हो। उसके बाद वो किम के बालों में पानी देने लगता है और वो आंटी एकदम उसके बाल धोते धोते एकदम किम के मुंह के सामने आ जाता है और उसके जो बड़े बड़े थे वो एकदम किम के मुंह के साथ टकरा जाती है। और किम का भी एकदम पैंट दिखाया जाता है पर तुम देख ही सकते हो किम का हो गया है खड़ा। और किम एकदम फटाफट से उसका जो हाथ है वो उससे ढक लेती है और किम का हाथ का जो कोनी है वो कोनी भी एक जगह पे मतलब टकरा रही है, मैं वो दिखा नहीं पाऊंगा शायद तुमको। और उसका हाथ का जो कोनी है वो भी एक प्राइवेट पार्ट पे लग रहा है। और ये देख के तो किम भी थोड़ा सा घबरा जाती है और एकदम फटाफट से उसका हाथ एकदम हटा लेती है उधर से। फिर उसका आंटी बोलता है किम। और किम भी बोलता है हाँ, बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है हाँ। उसका आंटी बोलता है तुम्हें क्या कुछ और करवाना है। और वो बोलता है हाँ मेरे थोड़े बाल बड़े हो चुके हैं तो उसको थोड़ा सा काटना है। और वो बोलता है ठीक है फिर यहाँ पर बैठ जाओ। फिर दिखाया जाता है उसका आंटी जो है वो सारे बाल काट रहा है किम का धीरे धीरे। और किम कुर्सी पे बैठा ही है आराम से और अपने ही मन में सोचता है मेरा ये छोटा दिल इतना सब हैंडल नहीं कर पाएगा। और उसके बाद उसका आंटी बोलता है लो हो गया तुम्हारा। और किम बोलता है वाह काफी सुंदर है। और वो बोलता है थैंक यू आंटी। और उसके आंटी बोलता है मुझे खुशी हुई तुम्हें पसंद आया। और उसकी आंटी बोलता है तुम हर महीने एक बार आया करो दुकान में, तुम्हारा बाल काफी बढ़ जाता है। और किम बोलता है ठीक है। उसके बाद अपने जेब से वो पैसे निकाल रहा था और उसके आंटी बोलते है रहने दो, हम एक परिवार ही है, क्या पारिवारिक माहौल चल रहा है भाई इधर। और बोल रहा है परिवार है हम एक। और उसके आंटी बोलता है ये पैसे तुम सेव करो, तुम्हारा अगर कोई गर्लफ्रेंड होगा तो उसके लिए तुम रख पाओगे। और किम भी बोलता है थैंक यू, थोड़ा सा शर्मा भी रही है किम। और उसकी आंटी उसके पीछे एक टपली मारता है और बोलता है आज भी ज्यादा ड्रिंक मत पीना। और वो बोलता है ठीक है। और फिर उधर से वो जाने लगता है और उसके आंटी जो उधर ही खड़ा है दरवाजे पे। और उसके बाद दिखाया जाता है वो एकदम जोर जोर से चल रहा है और चलते हुए एक गली के अंदर घुस जाता है। और उधर जाके वो एकदम बहुत जोर जोर से सांस लेने लगता है और हाँफने लगता है। और उसके बाद उसको याद आता है कि वो अपना बैग ही भूल के आ गया है दुकान में। और वो उधर बैठ जाता है और सोचता है क्या करूँ, अब मैं बैग लेने जाऊँ या नहीं जाऊँ। और फिर दिखाया जाता है वो उसी दुकान के सामने ही खड़ा
रहा है और दुकान के अंदर आने के बाद देखता है कोई भी नहीं है दुकान के अंदर। वो फिर वो देखता है सामने ही सोफा के ऊपर उसका बैग पड़ा हुआ है और वो फिर अपना बैग उधर से लेता है और चलने लगता है बाहर की तरफ। उसी वक्त पीछे एक आवाज आती है रूम से और हमारा हीरो चौंक जाता है और पीछे घूम के देखता है और बोलता है ये आवाज कैसा था। और वो उसी पर्दे के पास जाता है और झांक के देखता है उसकी आंटी फिर से वही हरकतें कर रहे हैं जो रात को किया था। तो ये सब डिलीटेड सीन अगर देखना चाहते हो तो चैनल को 1000 सब्सक्राइब करवा दो और मैं एक क्लब बनाऊंगा और उसी क्लब में ये सब पोस्ट करूंगा, क्योंकि यूट्यूब में तो मैं ये सब पोस्ट नहीं कर पाऊंगा। और यही सब वो पीछे से देख रहा है किम और बहुत ही ज्यादा शर्मा रही है और इधर भी किम थोड़ा सा आवाज कर लेती है और ये उसकी आंटी सुन लेती है और जल्दी से बाहर आ जाके देखता है कोई भी नहीं है दुकान के अंदर और देखता है जो दरवाजा है वो हल्का सा खुला हुआ है। उसकी आंटी ये देख के समझ जाता है कोई तो था दुकान के अंदर। और किम जो भाई वो एकदम बहुत ही जोर से दौड़ रहा है सड़क पे, मतलब उसकी पूरा शरीर का दम लगा के इधर से दौड़ रहा है, इतना मतलब डर गया है वो। और वो बोलता है ये सब के अंदर मैं कैसे फंस गया। उसके बाद रात हो जाती है और हमारा जो किम है वो घर आता है और वो घर के बाहर ही खड़ा है और बोलता है सारे लाइट बुझ चुका है, शायद सब लोग सो चुके हैं। और वो एकदम ही छुप छुप के जा रहा है अपने रूम की तरफ और वो एकदम आराम से अपना दरवाजा को खोलता है और एकदम सांस लेता है चैन की, बोलता है आज तो कोई नहीं है। और वो रूम के अंदर लाइट देता है और देखता है उसकी आंटी वहीं पर बैठा हुआ है। और ये देख के तो हमारा मेन कैरेक्टर को गांड फट जाती है और वो बोलता है आंटी। और उसका आंटी जो एक सैड सा फेस लेके बैठा हुआ है उसके बिस्तर के ऊपर और उसकी आंटी बोलता है क्या हम दोनों थोड़ी देर बात कर सकते हैं। और किम बोलता है हाँ। तो ये वाला एपिसोड आपको अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करो। आज मैं इसका एपिसोड नहीं निकालूंगा तो कल निकालूंगा इसका नेक्स्ट एपिसोड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, बाय।